तो आज हम करेंगे रियल एनालिसिस। ठीक है, रियल एनालिसिस हमारे जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है उसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम पोर्शन है वो रियल एनालिसिस से पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रियल एनालिसिस और जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंस क्या है कि रियल एनालिसिस की अगर आप एक क्लास छोड़ोगे तो जो अगली क्लास होगी वो आपको समझ में नहीं आएगी। जो बाकी दूसरे टॉपिक हैं उनकी अगर एक क्लास छोड़ोगे तो शायद समझ में आ जाए, लेकिन रियल एनालिसिस में ऐसा नहीं है। तो की टू सक्सेस क्या हो गया कि नेवर मिस द क्लास, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, रिवाइज द कंटेंट ऑन द सम डेज। ठीक है, रिवाइज करना है कंटेंट को और मेक द क्लास नोट्स। ठीक है, अपने नोट्स बनाने हैं। तो हम रियल एनालिसिस के अंदर क्या पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस के कंटेंट कौन कौन से हैं। सेट फंक्शंस, ये हम रिकॉल करेंगे। सीक्वेंसेस, सीरीज कौन सी होंगी, इनफाइनाइट सीरीज होंगी। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। टोपोलॉजी में क्या होगी, मैट्रिक्स स्पेस होगा हमारे पास। पावर सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शंस, रीमान इंटीग्रल। ठीक है, ये जो हम रीमान इंटीग्रल है वो लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कई यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उनके जो एंट्रेंस में ये रीमान इंटीग्रल है नहीं। ठीक है, पढ़ाया नहीं जाता ग्रेजुएशन में रीमान इंटीग्रल, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है, रीमान इंटीग्रल 2022 में ऐड हुआ था, उससे पहले नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। डिफरेंस क्या है अलजेब्रा और एनालिसिस में, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है अलजेब्रा और एक होता है एनालिसिस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या दोनों में कि जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं उनके जो आंसर होते हैं हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब हमें क्लियर कट पता होता है कि इसका आंसर फिक्स है, कोई भी एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, हमें उस आंसर के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, ये कोई फिक्स आंसर होता है, उसका हमें पता होता है कि ये आंसर है उसका। ठीक है, और जो एनालिसिस होता है उसमें हमें देखना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि जो अलजेब्रा है और एनालिसिस है दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये फंक्शन दे रखा है एक्स का, x² - 4 x - 2। ठीक है, और एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें कैसे पता है कि जो f3 है, अगर x की वैल्यू हम इस फंक्शन में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 - 3 - 2 5। ठीक है, 3.5 रखेंगे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 3.25 रखेंगे ये वैल्यू आएगी, ये रखेंगे ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगी, x की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो ये आएगी। ठीक है, ये रखेंगे तो ये आएगी। इनका हमें फिक्स पता है, लेकिन जो f2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कि x की जगह अगर 2 रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 - 4 अपॉन 2 - 2। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि इसका आंसर 4 हो सकता है। 4 कैसे हो सकता है कि जैसे ये किया हमने x² - 4 x - 2। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, x + 2 x - 2। ठीक है, और x - 2 से x - 2 कैंसिल, x + 4 x की जगह 2 4। ठीक है, ऐसे आएगा 4। कुछ बच्चे इसका आंसर 4 निकाल लेंगे, कुछ अनडिफाइन निकाल लेंगे। अनडिफाइन कैसे कि जैसे नीचे 0 आ रहा है। ठीक है, नीचे 0 आ रहा है तो अनडिफाइन हो गया। ठीक है, अनडिफाइन 0/0 फॉर्म आ रही है ये। ऊपर भी 0 हो रहा है, अगर इसके जगह 2 रखते हैं तो 4 - 4 अपॉन 2 - 2। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म। ठीक है, हमें पता है, हमें ग्रेजुएशन में पता है कि जो अनडिफाइंड फॉर्म होती है वो 1/0 हो सकती है, 0/0 हो सकती है। ठीक है, और क्या,
जिनके हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो अनडिफाइंड। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, जिसका इस चीज़ को पता था, जिसको इस चीज़ का पता था, वो अनडिफाइंड बोलेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है। 1 कैसे आ सकती है कि हमारे पास जो 0/0 फॉर्म आ रही थी, ठीक है, जो 0/0 फॉर्म आ रही थी, तो उसे हम 0 से 0 कैंसिल, जैसे हम x/x होता है तो x से x कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 0/0 आए तो 0 से 0 कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है। जिनको इस चीज़ का नहीं पता वो 1 भी दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, लॉजिक लगाएं तो, ठीक है। तो 1 भी आ सकता है। 3 चीज़ आ गई इसकी, ठीक है। अगर x की जगह हम 2 रखेंगे तो 3 चीज़ आ रही है हमारे पास, 3 आंसर आ रहे हैं उसके, एक तो 4, एक अनडिफाइंड, एक 1, ठीक है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम f2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि f2 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है कि हमने एक ग्राफ लिया, ग्राफ में ये सारी वैल्यू पुट करी, ठीक है। जो वैल्यू हमने ये निकाली थी, f3, f3.5, f2.5, 2.1, ठीक है, 1, 1.5, 1.9, 1.999, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू की आकृति हमने इसमें पुट कर